जैसे पावर हाउस में गरीब जन की जो समस्याएं हैं वो हम लेकर के आए थे। यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिल बहुत ज्यादा आने की, और मीटर में जो रीडिंग के अनुसार बिल आ रहे हैं, जिसका बिल पहले 200 रुपए आता था वो 2000 रुपए का भुगतान कहां से करेगा। उनके घर में जो लाइट के उपकरण है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, फिर भी बिल बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आ रहा है। इसके अलावा पावर हाउस आज के समय में एक लूट के केंद्र की तरह काम कर रहा है। गरीब आदमी का शोषण जितना अधिक से अधिक किया जाना चाहिए उतना अधिक से अधिक ये पावर हाउस कर रहा है। समस्या समाधान की अगर आप बात करें तो सुबह से लेकर के शाम तक सक्षम अधिकारी से मिलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। केवल आवेदन देने की एक प्रक्रिया है कि आप आवेदन दे दीजिए। मैं आपको कुछ आवेदन दिखाऊं जो 2 साल पूर्व दिए गए थे और उन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। अगर उस समस्या की अपन बात करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से जवाब मिलता है कि पुनः आवेदन दे दीजिए। अब वो पुनः आवेदन देने पे कार्रवाई कब होगी ये आपको पता नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान हमें उच्च अधिकारियों की सहायता से करना पड़ेगा। आज उसी के लिए हम उच्च अधिकारियों से मिलकर के हमने ये आग्रह किया है कि श्रीमान जी, गरीबों को, शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पावर हाउस की तरफ से कोई एक सिंगल विंडो बनाई जाए और जिसमें हर गरीब व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके, ऐसी एक व्यवस्था हम कर सकें। तो उसके लिए हमने आश्वासन दिया गया है कि दीपावली के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दायित्व पूर्ण नहीं किया है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे और गरीबों के लिए एक विंडो बनाएंगे। उस विंडो के आधार पर उनको सुनवाई भी होगी और उनको न्याय भी मिलेगा। इसके साथ हमारे द्वारा ये भी आग्रह किया गया है कि अभी वर्तमान समय में जिनके मीटर में कुछ कमी होने की वजह से बिल ज्यादा आया है और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है, तो हमने साहब से विनम्र आग्रह किया है कि ऐसे शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की लाइट कम से कम दीपावली के दौरान जोड़ दी जाए और उनकी दीपावली को काला ना किया जाए। इसके बाद जो जांच प्रस्तावित है वो जांच करके उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। आज हम लोग यहाँ पे विद्युत विभाग आए हुए हैं। एक कस्टमर जो हमारे उपभोक्ता इनकी समस्या लेके आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमने अपने यहाँ पे एक आवेदन लगाया हुआ था डीपी के संबंध में, 2 साल तो लगभग 2 साल हो चुका है। तो हमारे यहाँ डीपी का तो इंस्टॉल कर दी गई है, लेकिन समस्या क्या है कि डीपी शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बिल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र की लाइन लगी हुई है उसमें। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास हमने जो निधि जमा की है शहरी क्षेत्र के कारण उसमें, तो हमें उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बिल से क्यों जुड़ा गया है? पहली बात तो ये है। शहरी क्षेत्र का दे रहे हैं और यदि हम शहरी क्षेत्र का बिल दे रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की लाने क्या मतलब है हमारे यहाँ? पहली बात तो ये है। और आज हम लोग विद्युत विभाग इस समस्या को निदान करने के लिए आए थे, तो मालूम चला कि श्रीमान जी अभी कहीं पे अवकाश पे हैं वो। तो मेरा मतलब ये है कि ठीक है, उनकी मीटिंग है या बैठक है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई यहाँ सक्षम अधिकारी होना चाहिए जिससे हम उस संबंध में बात कर सकें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार लोगों से बिल की वसूली के लिए इतनी मतलब जो है सक्रियता रखी जाती है, तो आवेदन सुनने में या उनके लिए जो उनकी दिक्कतें हैं उसको सुनने में कोई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सर, हम लोग ग्राहक पंचायत, एक्चुअली हम लोग के पास एक कंप्लेन आ रही है बहुत दिन से, बहुत सारी आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे अब इसलिए संज्ञान लेना जरूरी हो गया क्योंकि अभी एक ऐसी कंप्लेन आई हमारे पास। कंप्लेन तो बहुत आ रही है आपके डिपार्टमेंट से। अभी एक ये हरिओम मिश्रा जी हैं, हरिओम राठौड़ जी, पहले तो आप बता दीजिए आपके साथ, इनके साथ एक्चुअली ये हुआ है कि इनको एक कनेक्शन लेना था स्वरोजगार चलाने के लिए, और वो कनेक्शन जब ये लेने आए तो पहले तो इनको सबसे बड़ी बात, इनसे 2.5 लाख रुपए लिए गए और बिल दिया गया 75,000 का। तो ग्राहक पंचायत ये जवाब चाहती है कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा आपके यहाँ प्रावधान है कि लिए जाते हैं 20,000 और दिया जाता है 2,000 का बिल? ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं, बिल मिलेगा। तो पहली तो ये समस्या। दूसरी समस्या, जब इनको कनेक्शन दिया गया तो वहां से 2 लाइन गई थी, एक ग्रामीण की और एक शहरी। इन्होंने कनेक्शन जो लिया था वो शहरी लिया था और इनको कनेक्शन दिया गया ग्रामीण। उसके बाद जब इनको समझ में आया कि मुझको ग्रामीण कनेक्शन दिया गया है, इसके बाद इन्होंने 2022 में एक आवेदन दिया
ये कनेक्शन का दिया था 21 में 2021 2022 में ये आवेदन दिया में गया। भी दिया था लेकिन वो हो गया था आवेदन, तो हमने 22 में पुनः दिया। तो जब ये आवेदन दिया गया और बिल आ रहा था शहरी का, बिल शहर में आ रहा है, बिल शहर का आ रहा है। ये तो देखिए। लाइन जुड़ी है उसमें पूरा रसीद दिखाओ और बिल दिखाओ, कम से कम आपको समझ में आना चाहिए देखो पूरा। वो अभी रसीद दिखाइए, इसमें पड़ता है में आता है। ये बिल है। और आज भी कनेक्शन ग्रामीण में, तो ये ठीक है या नहीं? जब लाइन सर ग्रामीण से जुड़ी है तो शहर का बिल नहीं होना चाहिए। पहली बार तो कनेक्शन ग्रामीण में, सर पहले तो हम लोग ये जवाब चाहते हैं कि जब ये आवेदन आया एक काफी है तो छतरपुर में पावर हाउस के जो कर्मचारी हैं उनमें से कितने लोगों के पास ये मीटर नए वाले लगाए गए हैं आपको पता है? किसी के यहाँ नहीं जानकारी, किसी ने होनी चाहिए ना जानकारी। 10 ऐसी लगी नए वाली मीटर कितने कर्मचारियों के यहाँ लगे हैं? अगर आपको सूची चाहिए तो हम दे देंगे। तो मतलब पावर हाउस के कर्मचारियों को क्या शासन की तरफ से कुछ स्पेशल ऐसी कुछ छूट आई है क्या? नहीं आई है। तो सभी के लगेंगे। कब लगे? पावर हाउस के लोगों को क्यों छोड़ा गया? एरिया वाइज क्यों नहीं किए गए? उस एरिया में अगर पावर हाउस का अधिकारी है तो उसका क्यों नहीं बदला गया? इसी प्रकार से ऐसे कितने हाउसेस हैं बड़े बड़े जिनके बिल जमा नहीं है और उनका मीटर का कनेक्शन नहीं कर रहा है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ऐसे कितने हाउसेस हैं जिनके यहाँ 20-20 एसी लगे हैं, बिल 2000 आता है? इसकी सूची बनानी चाहिए विभाग को कि नहीं बनानी चाहिए? या जो जबलपुर से लाइट खरीदी है अपन ने उसका सारा बिल हम इनसे भर लेंगे, इनकी खाल नोच के निकाल लेंगे? ये उचित है? ये जो जितनी खबर करेगा उससे कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? आप अभी ये कार्यकारिणी खड़ी है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको 100 कनेक्शन दिखाते हैं जिनके घर में ना